आप देख रहे हैं एवरीडे इंडिया न्यूज। मैं हूं इमानी और आज हम आपको बताएंगे 29 और 30 जुलाई की 20 प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं। कर्नाटक पुलिस के नए ट्रैफिक नियम। कर्नाटक पुलिस ने नए ट्रैफिक नियमों के तहत 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर चलाने वाले चालकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। तमिलनाडु की SSLC सप्लीमेंट्री परीक्षा परिणाम। तमिलनाडु की SSLC सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं। दिल्ली में भारी बारिश। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव और यातायात अवरोध उत्पन्न हो गए हैं। लगातार बारिश से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। बंधन बैंक की शेयर वृद्धि। बंधन बैंक के शेयर में 11.33% की वृद्धि हुई है। इस बढ़त से निवेशकों का भरोसा और हितकारी आर्थिक परिस्थितियां प्रदर्शित होती हैं। भारत की ओलंपिक तैयारियां। भारत आगामी ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। एथलीट्स को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कठोर ट्रेनिंग कैंप्स में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। कर्नाटक में नए सड़क सुरक्षा उपाय। कर्नाटक ने यातायात उल्लंघनों के लिए बढ़े हुए जुर्माने और निगरानी की घोषणा की है। इन उपायों का उद्देश्य राज्य में सड़क सुरक्षा को सुधारना है। आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान समायोजन। वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के बीच भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान समायोजित किया गया है। संशोधित प्रोजेक्शन वर्तमान बाजार स्थितियों और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। गोवा में नए पर्यावरणीय नियम। गोवा ने अपने तटीय क्षेत्रों को अधिक विकास से बचाने के लिए कड़े उपायों की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखना है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में संपत्ति की कीमतों में वृद्धि। गोवा के नए मोपा एयरपोर्ट के निकट होने के कारण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में संपत्ति की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसने निवेशकों को आकर्षित किया है और स्थानीय रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर का दौरा किया और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर चर्चा की। उनकी यात्रा में स्थानीय अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ प्रमुख मुद्दों पर बैठकें शामिल थी। उत्तर गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास नए विकास की योजना बनाई गई है ताकि उत्तर गोवा में रियल एस्टेट्स को बढ़ावा मिल सके। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार और निवेश आकर्षित करना है। नए शैक्षिक सुधार। शिक्षा क्षेत्र में करिकुलम और असेसमेंट मेथड्स में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के रिजल्ट्स को सुधारना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहल। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर और वितरण में सुधार पर केंद्रित है। बेंगलुरु में टेक स्टार्टअप्स का उभार। बेंगलुरु में नई तकनीकी स्टार्टअप्स और निवेशों में उछाल देखा जा रहा है। यह शहर नवाचार और उद्यमशील गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। गोवा बाजार में राष्ट्रीय खिलाड़ी। प्रमुख डेवलपर्स गोवा में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहे हैं, जिससे बढ़ी हुई मांग के कारण रियल एस्टेट बाजार में उछाल देखा जा रहा है। मुंबई कोर्ट ने BMW क्रैश आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। एक उच्च प्रोफाइल हिट एंड रन केस में मुंबई कोर्ट ने BMW क्रैश आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। मामला अभी भी जांच के अधीन है। गोवा सरकार ने नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव रखा। मोपा हवाई अड्डे के पास एक अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम की योजना प्रस्तावित की गई है। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने और खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। असम में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। असम में कनेक्टिविटी और आर्थिक वृद्धि में सुधार के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। यह अपग्रेड राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और निवेश आकर्षित करने के लिए उम्मीद करते हैं। भारत की अक्षय ऊर्जा पहल। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में विस्तारित निवेश की घोषणा की गई है। इन पहलों का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कोस्टल संपत्तियों की बढ़ती मांग। नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द्वारा संचालित लग्जरी कोस्टल संपत्तियों में बढ़ी हुई रुचि है। इस मांग ने कोस्टल क्षेत्रों में रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।